हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। सोल्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारा नया टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंड तक देखनी है। आपको पूरा समझने की गारंटी मेरी है। सिर्फ और सिर्फ आपका काम क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है। देखिए, इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, देखिए। इसके लिए हम देखते हैं, देखिए ये हमारे दो कंटेनर हो। इसमें हमने जड़ एक हमारी रोड छुपाई हमने, कौन सी, एक ये रोड हो गई हमारी। दोनों समान साइज की रोड है। ये हो हमारी जिंक की छड़, जेड की छड़। ये हो गई हमारी कॉपर की छड़। सही है। इसमें हमने विलीन मिला दिया। किसका? ZnSO4 का विलीन। इसमें मिला हमने CuSO4 का विलीन। देखिए इसमें क्या होता है, ये सेम वही टॉपिक है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। कौन सा? डैनियल सेल। कौन सा था हमारा? विद्युत रासायनिक सेल के में मैंने आपको डैनियल सेल समझाया था। उसमें सेम डिक्टो ऐसा ही था, बस यहाँ पर उसकी थोड़ी डेफिनेशन अलग हो जाएगी। फिर आपको मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा। देखिए क्या है, इसमें क्या होता है कि ये होती है जिंक की छड़ जो ZnSO4 के विलयन में डूबी रहती है। ये होती है Cu कॉपर की छड़ जो CuSO4 के विलयन में डूबी रहती है। इसमें क्या होता है, इसमें Zn की छड़ का क्या होता है, अपघटन होता रहता है। Zn की छड़ से क्या होता है, इसका ऑक्सीकरण होता रहता है। Zn की छड़ का क्या होता है, ऑक्सीकरण। और इसका होता रहता है अपचयन। सही है। इसके ऑक्सीकरण से क्या होता है, इसके जिंक के Zn छड़ के क्या होता है, इलेक्ट्रॉन Zn+2 आयन, Zn+2 आयन इस विलयन में मुक्त होते रहते हैं। तो ये दो इलेक्ट्रॉन अब इनको एक संधि से जोड़ दिया जाता है। एक संधि से जोड़ दिया जाता है जो क्या होता है, एक प्रकार का विद्युत प्रवाह क्षेत्र होता है। इसमें जब इसे में विद्युत क्षेत्र को प्रवाहित किया जाता है तो इस जिंक की छड़ से क्या होता है, Zn+2 आयन मुक्त होते हैं। ये Zn+2 आयन क्या होते हैं, इधर की साइड पहुंच जाते हैं। तो ये को इसकी तो प्रकृति क्या होती है कि अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को दान करने की प्रवृत्ति होती है। और इस कॉपर की प्रवृत्ति क्या होती है, ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। इसलिए इसका क्या होता है, अपचयन होता है। तो ये क्या करेगा, Zn से Zn+2 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देगा। ये क्या करेगा, Cu+2 इलेक्ट्रॉन से Cu प्राप्त करेगा। अब देखिए इस Zn से तो क्या होता है कि Zn मुक्त होते रहेंगे, तो इसमें जिंक की मात्रा क्या हो जाएगी, विलयन में Zn की मात्रा बढ़ जाएगी, Zn की सांद्रता बढ़ जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cu की सांद्रता घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? क्योंकि जैसे CuSO4 के विलयन में क्या होते हैं, Cu+2 SO4-2 वो क्या होते हैं, वो घुले रहते हैं इसमें विलयन में। तो Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेगा, Cu। और Cu क्या करेगा, इस छड़ पर एकत्रित हो जाएगा। इस प्रकार इस छड़ पर एकत्रित हो जाएगा और छड़ पर एकत्रित होने के कारण छड़ मोटी होती जाएगी और इसका क्या होता रहेगा, अपचयन होता रहेगा। तो अब इलेक्ट्रोड विभव की डेफिनेशन क्या होती है कि धातु की छड़ तथा इसके विलयन के मध्य, इस धातु की छड़ तथा इसके विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। तो क्या है, धातु की छड़ तथा इसके विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है।
अब देखिए इलेक्ट्रो विभव हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ऑक्सीकरण इलेक्ट्रो विभव, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। नंबर सेकंड अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। और नंबर थर्ड रेडोक्स इलेक्ट्रॉन विभव। देखिए अपचयन ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव किसके कहते हैं? जिसमें धातु क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉनों को दान करता है। जिसमें ऑक्सीकरण होता है और धातु अपने इलेक्ट्रॉनों को दान करता है, उसे कहते हैं हम ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। इसे कहते हैं हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसे कहते हैं हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसे कहते हैं रेडॉक्स पोटेंशियल, RP, एस रेडॉक्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए हमारे काम के सिर्फ है 2, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं कि इस प्रकार के विभव में क्या होता है कि धातु अपने इलेक्ट्रॉनों को दान करता है, तो उसे कहते हैं हम ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, जो ऑक्सीकरण की भांति कार्य करता है। अपचयन इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? जिसमें धातु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, तो उससे उत्पन्न विभव क्या कहलाता है? अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। उस इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? अपचयन। अब इस इलेक्ट्रोड विभव को कैसे शो करते हैं? इसे हम ई नोड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तथा नंबर थर्ड बात कि SOP तथा SRP का मान, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव तथा अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का मान हमेशा बराबर रहता है। SOP बराबर SRP। क्यों भाई? यहाँ से ऑक्सीडेशन होगा इसका और इसका रिडक्शन होगा, तभी तो ये अभिक्रिया संतुलित होगी। तो इसलिए इनका मान क्या होता है? सदैव बराबर होता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोड विभव क्या है, एक बार वो समझिएगा। इसमें ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव किस कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव वह इलेक्ट्रोड विभव है जिसमें जिंक की धातु तथा धातु के विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाता है? तो इसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। नॉर्मली देखेंगे इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? धातु तथा धातु की छड़ तथा इसके विलयन में मध्य उत्पन्न विभवांतर। और धातु में अगर हमने स्पेशली ले लिया जिंक धातु और इसके विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर कहलाएगा ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का दान हो रहा है। अगर स्पेशल यही विलयन लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। और यदि दोनों एक साथ हो रहे हैं उसमें, तो वह कहलाता है हमारा रेडॉक्स इलेक्ट्रोड विभव। यदि हम एक एग्जाम्पल से इसे देखते हैं तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि एग्जाम्पल से आपको अगर कोई भी न्यूमेरिकल होगा तो वह न्यूमेरिकल आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन Zn + 2 Cu 2 + Cu, ये है हमारी एक प्रकार की नेट सेल अभिक्रिया जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ। यदि इसमें फर्स्ट आता है हमारा एनोड तथा कैथोड को पहचानो, देखिए एनोड तथा कैथोड कौन सा है? एनोड का मतलब होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किसका होता है? उच्च धातु का। इसे हम क्या समझेंगे अपने सक्रिय श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी में। इसको हम आपको क्लियर करवा दूंगा, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या लेकर आ रहा हूँ? विद्युत रासायनिक श्रेणी। वहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किसका अपचायक प्रवृत्ति ज्यादा होती है, किसकी ऑक्सीकरण प्रवृत्ति अधिक होती है। तो देखिए इसका तो हमने भी आपको बताया था डायग्राम में इसका क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो एनोड कौन सा होगा हमारा? Zn तो हो गया एनोड, Cu हो गया हमारा कैथोड। देखिए इलेक्ट्रॉन तथा विद्युत धारा का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर, मतलब एनोड का मतलब Zn से Cu की ओर।
और विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा हमारा, विद्युत धारा का प्रवाह कौन सा हो जाएगा, CU से ZN की ओर। ये हमारा विद्युत धारा का प्रभाव। तो इस प्रकार हम इस अभिक्रिया से क्या ज्ञात कर सकते हैं, एनोड तथा कैथोड की पहचान कर सकते हैं। यह कैसे आएगा हमारे, ये हमारा आएगा इलेक्ट्रोड विभव से। और भी कुछ अभिक्रिया जो नेट सेल अभिक्रिया होती हैं उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इलेक्ट्रोड विभव का टॉपिक क्लियरली समझ में आया है। यदि इसमें आपको वैसे तो डेरिवेशन है नहीं है इसमें, और अगर कोई डेफिनेशन रह रही है तो मैंने आपको बोल दिया है, आप उसे नोट कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू।